ये आज मुस्तफा साहब, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अताउल्लाह तारड़ साहब और शहरी रमान साहबा आपकी फॉर्मर कॉलीग भी हैं। मुझे बड़ा जो मेरे लिए शॉकिंग चीज़ थी वो इन लोगों के दौर जब ये लोग ऑपोजिशन में थे तो इनके ऊपर भारतीय एजेंट होने के और भारतीय नवाज लॉबी की सपोर्ट के इस तरह के इल्ज़ाम लगाते थे और मीडिया उसे कंडेम करता था। आज तारड़ साहब वहाँ पे बैठे हुए थे और शहरी रमान साहबा बैठी हुई थी और उन्होंने डायरेक्टली मेरे कप्तान के बारे में उन्होंने कहा जी ये इजरायली एजेंट हैं और ये इजराइल जो है वो उनको सपोर्ट करता है। कोई सब्सटेंस है इन इल्ज़ामात के अंदर, आपको लगता है? शुक्रिया मंसूर भाई। इस आपके सवाल के जवाब में थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र भी बयान करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सियासत में इन पिछले 75 सालों में हमारा ये एक फेवरेट हथियार रहा है कि अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को जब उसकी सियासत का मुकाबला ना किया जा सके तो उसके ऊपर फिर गैर मुल्की एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया जाए। इसकी तारीख बहुत पुरानी है। हमने इस मुल्क में बानिए पाकिस्तान की जो बहन है जी, उनको भी हमने गैर मुल्की एजेंट करार दिया। जो साहिबान उस वक्त मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा की इलेक्शन कैंपेन में उनके साथ शाना बशाना खड़े थे वो भी सारे गैर मुल्की एजेंट डिक्लेयर हुए। तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया जैसे कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, उनको भी गैर मुल्की एजेंट करार दिया गया। और फिर ये तमगा जो है ये हर सियासी लीडर को मिलता रहा। और बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती, हम साथ ही साथ जब जज्बात में बह जाते हैं तो फिर मजहब का भी इस्तेमाल करते हैं। कईयों को काफिर होने का भी खिताब इस मुल्क में दिया। ये वो सियासत है कि जो पेटी पॉइंट्स स्कोर करने के लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस सियासत के जो जहनी हमारी जो कौम है उसके जहन पे क्या असरात होते हैं हम सियासतदान कभी नहीं सोचते। आज पाकिस्तान का जो नौजवान है, आज जो पाकिस्तान के जो अवाम है, उनको उनकी हमने जो ये इज्तमाई तरबियत की है पिछले 75 सालों में, हमने उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है उसके अंदर इतनी स्कूल चीज़ें और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें डाल दी हैं कि वो एक सही जजमेंट करने में भी कामयाब नहीं हो पाते। और इन्हीं वजहों से तो मैं नहीं समझता, मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, कैटेगोरिकली कंडेम करता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में जो भी लोग मौजूद हैं वो मुहिब वतन है। किसी को गैर मुल्की एजेंट नहीं करार देना चाहिए, किसी को काफिर करार नहीं देना चाहिए। के प्लेटफॉर्म सियासी तौर पे मुकाबला करें। के प्लेटफॉर्म से मौलाना फजलुर रहमान साहब अक्सर मजहब कार्ड का भी इस्तेमाल जो है वो करते रहे हैं, तो मैं फिर भी कुछ हद तक नून लीग से ये एक्सपेक्ट कर, मेरे इट्स नॉट अ शॉक फॉर मी, लेकिन शहरी रहमान साहबा जैसी खातून की जानिब से इस किस्म की बात होना मेरे लिए ये, बल्कि हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है। न्याजी साहब, बड़ा टाइम गुजरा है सर आपका मेरे कप्तान के साथ, मेरे कप्तान इजरायली एजेंट है सर, ये आप वैलिडेट करेंगे सर इसे? मेरा ख्याल है कि मुस्तफा साहब का जवाब काफ़ी समझे। उन्होंने जो बात की पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, असल में आपने जो मुश्किल तरीन सूरत हाल बताई, ये मुश्किल तरीन सूरत हाल जिसमें आपने कहा जी कि क्या हालात थे और उसके अंदर इसहाक डार साहब ने क्या वादे वईद किए या इस हुकूमत ने क्या वादे वईद किए, उसका क्या हाल हुआ है, तो मैं बिल्कुल ये जहन में मेरे जो इमरान खान साहब आए थे तो कमो पेश हम इसी तरह सूरत हाल से दो चार थे और ख्याल था कि बदल जाएंगे। और ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के वक्त में जो मसाइल पैदा हुए वो कई गुना बढ़ गए और जब ये आए तो उससे कई गुना और बढ़ गए। ये अब मुझे गारंटी ले लें कि आप यहाँ पे इमरान खान को ले आएँ, इनको दोबारा बिठा दें, सारे मिलके कर लें, तो ये हालात मज़ीद अल्लाह रहम करे, मेरे मुँह में मतलब कि बदशगुनी नहीं होनी चाहिए, ये हालात ही तब्दील होंगे। देखो हमारा क्राइसिस क्या है, हमारा क्राइसिस ये है कि हमने हमारे यहाँ जो असल जो आसान तरीन काम ये है कि हक़ाइक़ से और सच से इज्तनाब करना, उसकी तकज़ीब करना है। मुश्किल तरीन काम क्या है? सच बोलना। और हर बंदा जो है सच के बारे में वो उसके बड़ा कसमपुर्सी का शिकार है। न्याय साहब, मैं कथा कलामी की सिर्फ माजरत सर, न्याय साहब कथा कलामी की माजरत, सिर्फ मेरा एक पॉइंट है, मेरे कप्तान को इस बात के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि कहाँ है 50 लाख घर, कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां, किधर है वो जो $100 मिलियन इसके मुंह पे मारने थे, तो $100 मिलियन उसके मुंह पे मारने थे। वादे थे ना, वो वादे थे तो वो वादे पूरे नहीं हुए। अगर उनके ऊपर इस तरह तनकीद होती थी, आज इसहाक डार साहब से सवाल क्यों ना किया जाए कि कहाँ है 200 से नीचे का डॉलर? क्यों आज आपकी $3 अरब की जो आपने स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया है उसके बाद भी डॉलर आज 282 का क्यों बिक रहा है?
खान साहब, मेरा ख्याल है कि वो तो मुझे लगता है कि अगर ये पैसे आ जाएंगे तो हो सकता है कि वक्ती आसूदगी भी आ जाए, 5-7 अरब रुपए की, 8 रुपए की और आ जाए। हाँ। लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि हालात कोई, जो पैसे तो मिल ही जाएंगे, और ये पैसे जो है एक ख़ास वो व्हील्स विद इन व्हील्स है, उसका ये हिस्सा है। ठीक। जो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि आपका जो क्राइसिस है वो ये नहीं है। क्राइसिस आपका ये है कि जो कुछ है ये आपके यहाँ, जो आपने पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम जो है मुतारफ़ कराया, ये मैं तो हमेशा समझता हूँ, बार बार कहता हूँ, ये भी अब वो फसल हम काट रहे हैं। ख़ुसूसन पिछले 10 साल के अंदर जिस पॉलिटिकल टर्माइल का असर है, ये लोग आए हैं, इन लोगों ने सिर्फ इसके अलावा और कोई चारा नहीं थी कि जनाब बाजवा की ये ख्वाहिश थी कि ये लोग आ जाएं। ये हमारी बदकिस्मती है कि अब क्या क्या पता हिस्ट्री में जाए कि भुट्टो साहब बेचारे जिंदा थे तो उनकी ए टीम जो थी ज़िया-उल-हक साहब के कदमों में बैठी थी, इमरान खान साहब उधर गए नहीं तो ए टीम उधर चली गई। ये इनको एस्टैब्लिशमेंट को ये सहूलत है कि इन सारों की ए टीम जो है उनके रहम करम पे रहती है, या उनके इशारे आबरू पर नाचती है, या जो वो एक डिक्टेशन देते हैं उसके मुताबिक हल करती है। देखिए, इस मुल्क के अंदर ये सारी चीज़ उसकी कोख से जन्म लेने वाली हैं। आपका मुआशरत में इस्तेहकाम, आपकी ये जो एक दूसरे के ऊपर अब क्या किया जाए, ये इस वाक़यातन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुकूमत बेचारी को पता है कि उन्होंने, वो खुद कहते रहे हैं कि हमने इसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट अदा की है। इस वक्त मेरे नज़दीक पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम नून की सियासत खसूसन, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सियासत के जो डायनेमिक्स और हैं, फजल रहमान साहब के और हैं, और बाकी भी छोटी छोटी पार्टीज हैं, MQM है, सब के और हैं। मुस्लिम लीग की सियासत एग्जैक्टली वहीं पे वो जिसको कहना चाहिए कि अपना एक जो सूरत हाल पैदा करती है, या ना अपने लिए एक वोट बैंक क्रिएट करती है, जो तहरीक इंसाफ ने जिसे शेयर किया या करना है कि पॉपुलर वोट बैंक। ये वोट बैंक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे था, और इमरान खान साहब की जो कसम पुरसी थी वो 50 लाख घर ना देने की वजह से नहीं हुई, या उसने जो 1 करोड़ नौकरियां न्याय साहब हुई कि नहीं, तो न्याय साहब उनकी करिए। अब वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट बैंक है नून लीग, वो किस तरह लेकर आएगी? कोई नहीं जी, आप तीनों मेरे बस मैं ये 2 फिक्र कह देता हूँ कि इस वक्त पहली बात यह है जो बड़ी तकलीफ देगी हमारे हुकूमती मुस्लिम नून के लोगों को, कि इस वक्त सियासी जमातें पीपल्स पार्टी समेत, मुस्लिम नून समेत, फजल रहमान समेत, सारी की सारी इररेलेवेंट हैं। इस वक्त सियासी जंग, जिसका नाम फिलहाल सियासी जंग नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान हो रही है, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें तीनों जो फरीक हैं, एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और तहरीक इंसाफ, ये तीनों मेरी बात मान लें, ये बंद गली में है। इनके पास किसी का ये, और तीनों रियलाइज नहीं कर रहे कि तीनों बंद गली में है, और बंद गली में ये नहीं है, बंद गली में पाकिस्तान आ गया है। ठीक है, मुझे तो सिर्फ पाकिस्तान का एक इतनी फिक्र है कि ये जो बातें हैं, ये तो चलो अभी तक भुगत गई है, तो दुगनी प्राइसेस हो जाएंगी, दुगनी सारी चीजें हो जाएंगी, तो हो सकता है कि कौम बेचारी उसमें से भी कुछ ठीक है। मैं सर इस बंद गली में से निकलने के लिए लेकिन पाकिस्तान